नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात उस दृश्य पर करते जा रहा हूं जहां हिंदुओं का भय दिखाकर मुसलमान का लगातार शोषण हो रहा है और सत्यता ये है कि मुसलमान जिनको सगा मानता रहा वो मुसलमान को छलते रहे और आज स्थिति ये है, मुसलमान तरक्की की दृष्टि से अपनी गलतियों की वजह से संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। इससे अधिक उसकी स्थिति कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये बात क्यों सामने आई। तो बात इसलिए सामने आई है ये कि जब हाल ही में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें माइनॉरिटीज का शब्द इतनी बार इस्तेमाल किया जैसे ये घोषणा पत्र विशेष रूप से मुसलमानों के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि भाजपा ने इसको मुस्लिम छाप वाला घोषणा पत्र करार दिया है और लगातार इस शब्द का अब उपयोग उनके भाषणों में हो रहा है। खासकर उन्होंने जो 4 बातें कही है उसमें कि खान पान, पहनावा, भाषा और पर्सनल लॉ, इस बारे में व्यापक छूट, व्यापक खुलापन दिया जाएगा। तो अब जब खान पान पे बात करें तो मुसलमानों को खान पान ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसपे किसी को भी, हिंदुओं को भी आपत्ति हो, सिवाय इसकी कि वो बीफ, गाय का मांस, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जब खाते हैं तो उसका प्रदर्शन भी करते हैं। ये लोगों को अखरता है। तो लेकिन मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि यदि सिर्फ एक जीव ऐसा है जिसके मांस खाने से यदि हिंदू की भावना आहत होती है तो इसको यदि हम ना खाएं तो कौन से मर जाएंगे। ऐसे बुद्धिजीवी भी मुसलमान समाज में मौजूद हैं और ऐसे लोगों ने बीफ खाना छोड़ा भी है और उसका विरोध भी किया है खाने का। अब बात पहनावे की आती है तो ये पहनावे की बात एक कट्टरता की हद पे जाती है तो ये सामने आमने में तनाव का कारण बनती है। लिहाजा ऐसा कुछ बोझ नहीं है। भारत में कहीं भी आप कुछ भी पहनकर अपने पहनावे का प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, जहां पर एक ड्रेस कोड लागू है उन स्थानों को छोड़कर। भाषा की बात जहां तक है तो ये बात कौन नहीं मानेगा कि उर्दू एक नजाकत की भाषा है और हिंदी लैंग्वेज में कहाँ उर्दू का शब्द इस्तेमाल नहीं होता। यदि मुसलमानों से हटकर भी सोचें तो अब भाषा को लेकर भी मुसलमानों को किसी छूट की आवश्यकता नहीं है शायद, क्योंकि उर्दू की बात है, बस भाषा की बात उर्दू आती है। जब मुसलमानों की बात होती है तो उर्दू एक ऐसी भाषा जो हिंदी में रच बस चुकी है, इसे निकालना फिलहाल तो नामुमकिन दिखाई देता है। तो ये, और अब आ गया पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ देखो, जब बात देश की होती है, हम घर के अंदर क्या पूज रहे हैं, वो क्या पूज रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन जब सार्वजनिक आचरण की बात आती है, जब कानून की बात आती है तो फिर सबके लिए समान कानून होना चाहिए और ये समान कानून शायद भाजपा लाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पर्सनल लॉ को दोबारा बढ़ावा दिया है। तो ये तो वो बात हो गई, कबीला, अलग अलग कबीले, अलग अलग नियम, अलग अलग कानून। तो भाजपा का एक बात आप बहुत स्पष्ट समझ लें कि उसका ये आप पर्सनल लॉ की बात आज कर रहे हैं, भाजपा ने बहुत शुरू से कह दिया, उसके लोग मर गए इस बात को लेके तो कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही चलेंगे। कश्मीर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो अब इसमें पर्सनल लॉ को लाके ये एक विवाद खड़ा करने का विषय विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ढूंढता रही है। इसके प्रमाण अब अपन चलते हैं। हम अगर देश की आजादी को देखें तो इसको हो गए 77 ईयर, 77 साल। 77 सालों में कुल मिला के 10 साल नरेंद्र मोदी के और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के निकाल दिए जाएं तो बाकी के 61 साल तक इस देश पर सरकार कांग्रेस की रही। और यदि कहीं बीपी सरकार या जनता शासन बीच में आ भी गए तो कमान उन्हीं लोगों के हाथ में रही जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते थे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो। इन्होंने कभी भी आपको हिंदुत्व आधारित राजनीति का परोधा नहीं माना। यानी 61 सालों तक धर्मनिरपेक्ष लोगों के हाथ में सत्ता के सूत्र बने रहे। और धर्मनिरपेक्षता का कारण क्या रहा? हमेशा तुष्टीकरण। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत में तुष्टीकरण हुआ, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें तर्क क्या दिया गया ये समझ लें। भाषणों में आया, छपा, अखबारों में, मीडिया में चीज आई, धर्मनिरपेक्षता का मतलब उपलब्धताओं और उपलब्धियों पर मुसलमानों का पहला हक, ये कथन में भी आया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि सत्ता पर काबिज लोगों का बुधवाक्य ही यही था
कि उपलब्धताओं और उपलब्धियों पर मुसलमानों का पहला हक। तो फिर सवाल उन सरकारों से, सवाल उन नेताओं से जो आजादी के बाद 61 साल तक कुर्सी पर काबिज बने रहे, कि तुमने 61 साल में मुसलमानों का कितना भला किया, मुसलमान कितने तरक्की कर पाए। लेकिन हिंदुओं के हक पर डाका डाला, बिल्कुल घोषणा करके डाला, उनका हर प्रकार का अहित किया इन धर्मनिरपेक्षतावादियों ने। इनने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां ये हिंदुत्व की छाती पे पैर रखने का मौका मिला हो, इनने मौका छोड़ा हो, ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता। लेकिन सच्चाई क्या है? आपने जम के हिंदुओं का बुरा किया, आपने जम के हिंदुओं का अहित किया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, मुसलमानों को तो भला किया ही नहीं आपने, उनकी भला कर देते। कम से कम कुछ तो आपका ईमान भी तो कम से कम कहता कि चलो हमने हिंदुओं का बुरा किया, मुसलमान का भला तो कर पाए। लेकिन सही बात यह है कि ये 61 साल वाले लोग मुसलमानों का भी भला नहीं कर पाए। लिहाजा क्या हुआ? हिंदुओं को मुसलमानों का भय दिखाया गया और मुसलमानों को हिंदू का भय दिखाया गया, और ये संसद में बैठे लोग 61 साल तक अपना भुट्टा सेकते रहे। प्रमाण, आज भी मुसलमान समुदाय श्रम आधारित आजीविका पर ही निर्भर है। स्पष्ट कहूं, दर्जी का काम, मैकेनिक का काम, पंचर जोड़ने का काम, हवा भरने का काम, कुल मिला के श्रम आधारित। क्यों भाई? जब 61 साल तक इस देश में मुसलमानों का भला करने वाली सरकार थी, तो फिर जनसंख्या के लिहाज से आज मुसलमान वकील क्यों नहीं है, इंजीनियर क्यों नहीं है, वैज्ञानिक क्यों नहीं है, जज क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, सांसद विधायक मंत्री क्यों नहीं है? भाई 61 साल तक तो आप ही थे ना, कहाँ है मुसलमान? क्योंकि आपने हिंदू का बुरा क्यों किया, ये कह के कि उपलब्धताओं पर, उपलब्धियों पर मुसलमान का ही हक है पहला, तो फिर मुसलमान पीछे क्यों रह गया? हिंदुओं की तो आपने बिल्कुल सत्यानाश किया, इसमें संदेह है ही नहीं है। ये तो देखो चीज चीज के बोलते हैं, चाहे वो मंदिरों के मसले हों, चाहे वो और मसले हों, लेकिन मुसलमान का क्या? तो फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि इन धर्मनिरपेक्षतावादियों ने, इन सेकुलर नेताओं ने मुसलमान को केवल जिंदा रखने लायक रसद उपलब्ध कराई, ये जीवित बना रहे और हम पर आश्रित बना रहे, ताकि ये हमारे आश्रय का आदि बन जाए और हमारे लिए सपोर्ट करता रहे, ताकि हम सत्ता में बने रहे। और दुख की बात यह है कि मुसलमान या मुसलमानियत ये भी समय के साथ साथ इन धर्मनिरपेक्षतावादियों, इन सेकुलर नेताओं की नियत, बदनीयत का शिकार हो गए, होते चले गए। इन्हें क्या सिखाया गया? भाजपा से दूर रहो, आरएसएस से दूर रहो, ये खराब हैं, ये आपकी खिलाफत करते हैं, इनसे आपको खतरा है। कई बार तो फतवे जारी हुए। अब इंतहा देखिए आप कि यदि आज हिंदू संगठन कोई आदेश जारी हिंदुओं के लिए कर दे, यदि ऐसा कि उसको वोट फला पार्टी के लिए करना है, तो मेरा तेल का मच जाएगा। लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक लोग हैं और भारत जो है वो धर्मनिरपेक्षता की राह छोड़कर और सांप्रदायिक राह पर चल पड़ा है। ये क्या था? मुल्लों ने फतवे जारी किए हैं जामा मस्जिदों से, और दुख की बात क्या, मुसलमान मान गए खुलेआम। कांग्रेस का पक्ष और भाजपा का विरोध 61 सालों तक हुआ है। ये किसी ने, सब लोग मुंह में दही जमा के बैठ गए, ये तथाकथित प्रगतिशील लेखक, साहित्यकार और ये धर्मनिरपेक्षवादी ये नेता। लेकिन मुसलमान इन प्रपंचों में ऐसा उलझा कि उसने भी इस भाजपा से संघ से इतना विरोध किया कि उसने खुद का भला दूसरी पायदान पे रखा। लेकिन प्रथम पायदान पे क्या रखा कि मैं भाजपा संघ का बुरा कैसे कर सकता हूं। ये सत्यता है आज की। मुसलमान अपने गिरेबान में झांक के ये सोचे एक बार कि क्या उसने ऐसा नहीं किया कि मेरा भला हो चाहे ना हो, भाजपा संघ का बुरा होना चाहिए। उसने किया भी है। कैसे किया? देखिए, उसने जब चुनाव आए तो उसने पहले ये देखा भाजपा कैसे हारेगी, भाजपा को कौन हराएगा।
मतलब हम सांसद बने, विधायक बने, इसमें रुचि कम रही। रुचि काय में रही कि कहीं पे भाजपा को हराने में कांग्रेस सक्षम है, तो वहां कांग्रेस को वोट दिया मुसलमान ने एकजुट होकर। जहां उसको लगा भाजपा को समाजवादी पार्टी हरा रही है, तो उसने वहां समाजवादी प्रत्याशी को जिता दिया। जहां उसको लगा बीएसपी भाजपा को हरा सकती है, वहां उसने बीएसपी को जिता दिया। और जहां उसे लगा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भाजपा को धूल में मिला सकते हैं, वहां उसने कम्युनिस्टों को जिता दिया। और इनमें से भी जब उसको लगा कि कहीं कोई रीजनल पार्टी, कोई क्षेत्रीय पार्टी भाजपा को ठीक कर सकती है, तो वहां रीजनल पार्टियों तक को, लेकिन भाजपा को वोट देने में बेहद कंजूसी बरती गई। और मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान एक जैसे हैं, यदि सारे मुसलमान एक जैसे होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जो मुसलमानों के लिए मंच बनाया गया वो नहीं होता। आपको ताज्जुब होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने यहां प्रबुद्ध मुसलमानों का स्थान रखा है, लेकिन अधिकांशों ने ध्यान ही नहीं दिया, और ये फतवे जारी करने वालों ने ध्यान उधर जाने नहीं दिया। इससे मुसलमानों का नुकसान होता रहा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आपने भाजपा को हर हाल में जो धूल में मिलाने के प्रयास किए, उससे एक समय ऐसा आ गया अंततः, ये मैं भाजपा की गाइडलाइन नहीं तय कर रहा हूं, और ना ये मान रहा हूं कि भाजपा ऐसा ही सोचती होगी जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा मानना ये है, एक समय भाजपा को ये भरोसा हो गया कि हम मुसलमानों कितने भी सगे हो जाए, मुसलमान हमारा सगा नहीं हो रहा है। और नतीजा क्या हुआ? अब भाजपा पूरी तरह मुसलमानों से उदासीन हो गई है। नफरत नहीं करेगी, फिर भी मैं कह रहा हूं नफरत नहीं करती वो, लेकिन उदासीन हो गई। कितनी उदासीन कि एक समय उसने अपने झंडे में जो एक चौथाई पट्टी हरी रखी थी, वो पट्टी झंडे में ही रह गई है। अब वो मुसलमान से कभी भी ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, हम सरकार नहीं बना पाएंगे आपके बगैर। क्यों? वो मान चुकी है कि मुसलमान हमारा है ही नहीं है। कई चुनावों में देख लिया, 1980 से लेकर अब तक भाजपा ये तो देख रही है कि मुसलमान का हम कितना भी कर लें, मुसलमान हमारा है ही नहीं है। वो देखता है कि भाजपा कैसे हारे, और वो भाजपा को हराने का हर संभव रास्ता तलाशता है। तो भाजपा उससे उदासीन हो गई। अब क्या हुआ? जिस भाजपा में कभी सिकंदर बख्त हुआ करते थे, जिस भाजपा में आरिफ बेग हुआ करते थे, जिस भाजपा में अभी तक मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं भाजपा में भी। क्यों? कि नीचे से उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। आपने कसम खा रखी है कि हम, मतलब भाजपा मतलब संघ का मतलब मुसलमान विरोधी, ये तो कभी हुआ ही नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब जब मुसलमान की स्थिति ऐसी हो, अब तो मुसलमान खुद भी कहते हैं भाजपा हमारी परवाह नहीं करती, तो कांग्रेस तो हमारी परवाह कब कर रही थी? और फिर दिक्कत ये है कि आपने उसे सगा माना, उन सेकुलर नेताओं को सगा माना जो आपके सगे थे ही नहीं। और हाँ, जो पावर में, उन्हें आपने खुद लात मारी है। मैं यहाँ उदासीन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ स्पष्ट कह रहा हूं कि जो पावर में उनको आपने खुद लात मारी है, और बता बता के मारिए, देखो हम तुम्हें हरा रहे हैं, देखो हम तुम्हें हरा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब आपके लतियाने के बाद भी भाजपा सत्ता पे काबिज होती चली गई, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, और फिर एक दिन केंद्र सरकार, तो कांग्रेस की समझ में क्या आ गया कि मुसलमानों के बगैर भी सरकार बन सकती है, और ऐसी मजबूत बन सकती है जिसको हिलाना मुश्किल हो रहा है अब। तो अब क्या हुआ? अब कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई। मुसलमान समझे इस चीज को जरा। यदि मुसलमानों की सगी होती, जैसे भाजपा के बारे में, ठीक है नहीं दे रहे मत, तो हमें भी चिंता नहीं है अब, लेकिन उसने हिंदुओं को नहीं छोड़ा भाजपा ने, ये उसका पॉजिटिव पक्ष है। भाजपा ने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है आज? जब कांग्रेस को लगा कि मुसलमानों के बगैर भी सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई। अब उसकी समझ में ये बात जब आ चुकी है, तो फिर उसने क्या किया है? अब वो भाजपाई पैटर्न पर चुनाव लड़ने लगी है कांग्रेस, और बल्कि मैं कहता हूं अन्य पार्टियां भी इस पैटर्न पर धीरे धीरे आ रही हैं। अब राम मंदिर की निंदा करते में इनकी फूंक लगती है। अब पहले तो बहुत चिल्लाते थे, परिंदा पर नहीं मार पाएगा यूपी में, खून की नदियां बहा दी इन्होंने, कार सेवकों के खून की, सड़कें इन्हें लाल कर दी अयोध्या की। वो लोग अब उनकी फूंक सड़कती है राम मंदिर का विरोध करने में। क्यों? वो समझ गए अब हिंदू एकजुट हो रहा है। लेकिन ये सरकार के प्यासे में, मैं यहाँ रहे मुसलमानों पर केंद्रित हूं मैं आज,
कि इनको सरकारें प्यारी हैं, तो इनने क्या किया, अपना पैटर्न बदल दिया चुनाव लड़ने का। अब क्या हो रहा है, अब कांग्रेस पक्ष के लोग, देखो मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, कांग्रेस पक्ष के लोग किसकी कथा कराती हैं, बागेश्वर सरकार की। ठोक के कहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इनकी कथा कराते हैं। कांग्रेस की जो लीडरशिप है टॉप की, वो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहना के दिखाती है कि हम हिंदू। पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहन के कथाओं में जाना, उनका प्रदर्शन करना इनकी राजनीतिक अंग बन चुका है। और मंदिर मंदिर भटकना चुनावों के दौरान ये शो करता है कि अब इन्हें भी सरकार बनाने के लिए मुसलमानों की आवश्यकता प्रतीत नहीं। यानी ये बदलाव किस लिए है, कांग्रेस का या अन्य सेकुलर नेताओं का? ये बदलाव है सरकार के लिए। तो स्पष्ट है ये सरकार के लिए ही आपका दुरुपयोग कर रहे थे, और आज जब आप उनको ये विश्वास हो गया कि आपकी आवश्यकता नहीं है, तो अब वो पीले रंग में ढलने को तैयार है, भगवा बस पहनने को तैयार है, आत्मा से नहीं शरीर पर। क्यों? ये चुनाव ही पहनते हैं, चुनाव के बाद फिर ये अपने उसी रंग में आ जाती है। सेकुलर है, हम सेकुलर है। ठीक है साहब। तो फिर बात यही है कि मतलबी कौन? मतलबी वो जिनको आपने सगा माना 61 साल तक, या मतलबी वो जिनको आपने कभी सगा माना ही नहीं? भाई मोहब्बत तो आपने एक से तो की नहीं, मोहब्बत आपने, तो वो बेवफा कैसे हो गया? भाजपा से, संघ से आपने मोहब्बत ही नहीं करी, तो वो बेवफा कैसे हुई? लेकिन जिन्होंने आपसे मोहब्बत का नाटक किया और आपने उनसे सच्ची मोहब्बत की, आपकी सच्ची मोहब्बत थी, इसका प्रमाण है कि आपने जब जब उनको बेच दिए तब तब वो सरकार में आए, वहां सरकार में आए, वहां उनके विधायक सांसद जीते, लेकिन आपकी मोहब्बत तो सच्ची थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब उनको लगा आप काम के नहीं हो तो वो दूसरे रंग में ढलने लगे। तो बस आशा यही है कि मुसलमान को ये समझने की आवश्यकता है। देखिए ये भारत है, ये सही है कि हिंदुत्व और सनातनी यहाँ का मूल तत्व है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये मुसलमानों का भी तो देश है, इसे कौन नकार? और मुसलमान दुखी बना रहे, मुसलमान तरक्की ना करे, क्या इस शर्त पे या इस परिदृश्य को लेके भारत संतुलित रूप से आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ सकता। सलामती मुसलमान की भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं तो फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि यदि पूरे विश्व में मुसलमान कहीं सुख से रहता है तो भारत में रहता है। मुसलमान कहीं तरक्की शुदा है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा विकसित हो गया है, लेकिन जितने भी तरक्की शुदा मुसलमान यहाँ है शासकीय योजनाओं के अंतर्गत, उतना कहीं नहीं है। बस मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके नाम पर जो भुट्टे सिकते रहे 61 साल तक, क्या वाकई में उतने विकसित आप हो पाए? यानी आपके विकास की संभावना बहुत बाकी है अभी तो आपने शुरुआत भी ढंग से नहीं करी। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है कि चूंकि लोकसभा चुनाव आपके सामने, आपको 61 साल के अपने साथ हुई बेवफाई का मंथन करना चाहिए और बैठ के चर्चाएं करनी चाहिए। और यकीन मानिए आप कि जो आरिफ बेग आपने खोए हैं, जो सिकंदर बख्त आपने खोए हैं, जो मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, ये दोबारा इनका प्रादुर्भाव होगा। और ये जब ताकत के केंद्र में दिखाई देंगे तो इसमें तरक्की आपकी भी है। क्योंकि आप भाई एक से मोहब्बत तो करके आपने देख ही ली, और बेवफाई आपके सामने उनकी आ गई। यहां तो मोहब्बत की नहीं थी आपने, करके तो देखो जरा। भाई आप किसी को मोहब्बत किए बगैर बेवफा होने का तमगा नहीं दे सकते। इसलिए आपको एक बार मोहब्बत तो करनी पड़ेगी, और करो, घोषित रूप से करो। विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। और इसलिए कह रहा हूं, आपके बगैर हम भी सुखी नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आता, तकलीफ हमको भी होती है। इसलिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, हम बनेंगे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था। और हम बताएंगे, और ये सत्य है, ये सत्य है। भारत का मुसलमान अलग है, वो विश्व की आतंकवादी घटनाओं में कभी नहीं पाया जाता। इसलिए आप स्पेशल मुसलमान हैं, आप अलग टाइप के मुसलमान हैं, आप स्पेशल हैं हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो अपनी स्पेशलिटी को थोड़ा पॉजिटिव बनाइए और मुख्य धारा में आइए। स्वागत है आपका। मैं मोहनलाल मोदी आज यहीं पे विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक ये आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ,
शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक दें और शेयर करें। धन्यवाद।